प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अग्नि, योग साधना में अग्नि शब्द का बार बार इस्तेमाल होता है। यह योग एक तरह से यज्ञ है। यह वह यज्ञ है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है कि यह योग एक यज्ञ है। माने यह एक यज्ञ के समान है। माने एक लक्ष्य जो निर्धारित करता है ईश्वर से मिलने के लिए कि हमें ईश्वर की अनुकंपा चाहिए, ईश्वर का स्वरूप चाहिए। सो वो लगते हैं जिन्हें मुक्ति चाहिए, जिन्हें मोक्ष की इच्छा है, उनके लिए यह यज्ञ है। कृष्ण कहते हैं गीता में कि अर्जुन, इस यज्ञ को करने में तेरा लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है। नुकसान क्या? तो नुकसान कुछ भी नहीं है। तो संसार में कोई ऐसी वस्तु है जिसका नुकसान कुछ भी ना हो? जो भी हो फायदा ही मिले उससे। तो यह यज्ञ, जैसे सभी यज्ञों में, बाहर के यज्ञों में लकड़ी और ईंधन की जरूरत पड़ती है। माने ईंधन, किसी भी तरह का ईंधन जो हर यज्ञ में लिखा जाता है, यह लकड़ी चाहिए, यह दशांग चाहिए, और उसमें कुछ डालने के लिए तर्पण करने के लिए कोई वस्तु चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं हवन सामग्री। तो हवन की सामग्री और आग, महत्वपूर्ण है आग, जो इन हवन सामग्री को जला के खाक कर देगी। तो कृष्ण कहते हैं कि इस यज्ञ को करते करते तेरा शरीर छूट भी जाए तो पुनः तुम्हारा जितना यज्ञ पूरा हो गया, दूसरे शरीर में जब वापस आता है मनुष्य, तो फिर से शुरू से करने की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। उसका पिछले जन्म का किया हुआ यज्ञ सुरक्षित रहता है, उसके फल जो हैं वह सुरक्षित रहते हैं। कृष्ण कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू हैं, दोनों हाथ में ही फायदा है। अगर सध गया माने पूरा हो गया, तो परम स्वरूप की प्राप्ति। क्या प्राप्ति? परम स्वरूप। परम स्वरूप क्या है? भगवत स्वरूप। और भगवत स्वरूप से लाभ क्या? तो भगवत स्वरूप संसार से मुक्त होता है, संसार के बंधनों से मुक्त होता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। माने मोक्ष तेरे हाथ में है और दूसरे तरफ स्वर्ग भी तेरे हाथ में है। तो अगर पूरा हो गया तो मोक्ष मिल गया। मोक्ष जीते जी मिलता है। हम जो सोचते हैं कि गांव घरों में ये चर्चा रहती है कि नहीं, कोई मरते समय राम नाम ले ले तो मोक्ष हो जाता है, तो जिंदगी भर तो राम नाम लिया नहीं, आखिरी में एक बार दो बार बोल दिया तो क्या मोक्ष हो गया? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जब मृत्यु का समय आता है शरीर के,
तो मनुष्य इतनी वासनाओं में फंस जाता है, जो जिंदगी भर किया, जहां जिंदगी भर उसका मन फंसा रहा और उसका ध्यान वहीं रहेगा। वह मुंह से राम बोल भी दिया, लेकिन ध्यान कहाँ है? ध्यान अपने मृत्यु की तरफ। मैं मर रहा हूं, अब मैं अपने परिवार को नहीं देख सकता, अब मेरी धन संपत्ति सब खत्म हो जाएगी। तरह तरह का चिंतन स्वयं को लेके, अपनी देह को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने संपत्तियों को लेके उसे रहता है। नाम तो तोता भी रटता है। राम 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 लोग सिखा देते हैं, बोलता है, लेकिन क्या तोते का मोक्ष हो जाता है? मैना भी बोलता है, मैना भी बोलती है, तो क्या मैना का मोक्ष हो जाता है? तो मोक्ष जीते जी ही मिलता है, मरने के बाद, शरीर की मृत्यु के बाद। तो जीते जी जिसको मोक्ष मिल गया हो, तो शरीर की मृत्यु के बाद वह फिर शरीर में नहीं आता। माने पुनर्जन्म की व्यवस्था में न आना मोक्ष कहलाता है। किसी भी मनुष्य के देह के जन्म का कारण इस संसार में कुछ होना चाहिए। जीव के वापस आने के लिए, माने आत्मा को पुनर्जन्म लेने के लिए शरीर से कुछ कारण होने चाहिए। अकारण, बिना कारण के तो कोई जीव वापस नहीं आता है। हमारे पिताजी 2020 में शरीर छोड़े। कभी कभार भजन करते थे, कभी नहीं करते। देवी देवताओं का भी पूजन करते थे, देवी देवताओं में भी श्रद्धा रखते थे। गुरु महाराज महात्माओं में भी श्रद्धा रखते थे। यह उनकी प्रकृति थी, श्रद्धा रखना देवी देवताओं के प्रति भी और महात्माओं और संतों के प्रति भी। कोई गरीब है, जिसे जरूरत है मदद की, तो उसके मदद के लिए भी खड़े हो जाते थे। लेकिन स्वभाव, उनके गुणों में क्रोध था, क्रोध था, और जमीन बटोरने का, धन बटोरने का लोभ, लालच, यह सब भरा हुआ था। तो एक गुण थे कि कभी कभार ओम नाम भज लिया करते। कभी हम लोग जाते तो एक दो बार गए दर्शन के लिए, स्वामी अरगड़ानंद जी के और राम बाबा जी के दर्शन किया उन्होंने। तो ये महात्माओं के दर्शन यज्ञ के अंतर्गत आता है। जो साधारण लोगों की मदद है, यह पुण्य तो अवश्य है, इसका लाभ थोड़ा रहता है, ज्यादा नहीं रहता। लेकिन महात्माओं के दर्शन का, महात्माओं को सेवा का, महात्माओं के प्रति जो श्रद्धा है, महात्माओं के ऊपर जो विश्वास है, यह यज्ञ की श्रेणी में आता है, यज्ञ की श्रेणी में आता है। ऐसे मनुष्य, तो हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने से कुछ क्षण पहले उन्होंने ओम बड़ी तेजी से बोला। उसके बाद संध्या का नाम बुलाया, सीमा का नाम बुलाया, माने अपने परिवार के, अपने बहुओं का नाम बुलाए। वही कहना, जन्म जन्म का जो जिंदगी भर का अभ्यास रहा है, तो उनकी याद आ गई, बुलाए, आवाज दिए और उसी क्षण शरीर त्याग दिए, चला गए प्राण। कहाँ जन्म हुआ? कुतिया के देह से जन्म लिए, कुतिया बने, और कैसे भी कैसे आके जन्म के 15-20 दिन के अंदर ही हमारे घर पहुंच गए। 6 महीना रहे, फिर शरीर छूटा,
फिर मनुष्य के शरीर में आ गए, मनुष्य के शरीर में आ गए। राजा एक भरत मुनि जीवन भर एकांत में रह के तपस्या किए जंगल के किनारे। मृत्यु से कुछ दिन पहले एक हिरण का बच्चा उन्हें मिल गया, पड़ा हुआ आश्रम से बाहर। हिरणों का झुंड जा रहा था, कोई हिरनी गर्भवती थी। तभी शेर दहाड़ा, सब हिरण डर के भागे, हिरनी भी भागी। उसके गर्भ का बच्चा वहीं गिर गया जहां ऋषि आश्रम था भरत मुनि का। भरत मुनि उसे उठा लाए, जीव समझ के पाला पोसा, बड़ा किया, दूध की व्यवस्था। धीरे धीरे बड़ा हुआ, कुछ लगा दौड़ने यहाँ से वहां। इतना प्रेम हो गया ऋषि से उसे कि वो दिन भर ऋषि के साथ रहना, सोना उठना, उनके गोद में सिर रख के सोता, कभी उनके हाथ चाटता। ऋषि को भी बहुत प्रेम हो गया हिरण के बच्चे से। एक दिन हिरण का बच्चा कहीं चला गया, दिन भर रात को नहीं लौटा। तो मुनि खोजने निकले जंगल में, आसपास खोजा, आवाज दिया, कहीं पता नहीं, तो कहीं उनका पता नहीं। रात भर बेचैन रहे। भोर में उनके प्राण चले गए। उन्हें फिर हिरण की योनि में जन्म मिला, हिरण की योनि में जन्म मिला। जब बड़े हुए तो भटकते भटकते एक ऋषि आश्रम में पहुंच गए। वहां सत्संग होता था रोज, तो वहीं बैठ के सत्संग सुनने लगे। सत्संग सुनते सुनते पूर्व जन्म की याद जागृत हो गई। यही है जागृति, यही है राम, पूर्व जन्म का योग जो जागृत हो गया उनका। तब उनको समझ में आया, वो मृत्यु के समय मैंने हिरण की याद मेरे चित्त में बैठी हुई थी, मैं हिरण के बच्चे का चिंतन कर रहा था, इसलिए मुझे हिरण का देह मिला। इतनी गलानी हुई कि इंद्रावती नदी में जाके खड़े हो गए। 14 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, खड़े रहे पानी में। शरीर छूट गया, पानी में बह गया, मृत्यु हो गई। फिर जन्म हुआ मनुष्य योनि में, नाम पड़ा जड़ भरत। 7 भाई, सबसे छोटे उसमें ये जड़ भरत। बचपन से ही योग साधना के गुण मौजूद थे। इनके सभी भाई पंडित परिवार में इनका जन्म हुआ, तो सभी कथावाचक, पूजा कराने वाले उपरोहित बन गए। लेकिन यह न पढ़े न लिखे, छोटे होने की वजह से लाड़ प्यार में पले। माँ बाप की जब मृत्यु हो गई तो इन्हें तो कुछ आता भी नहीं था। इनको खेत में भाइयों ने लगा दिया, खेत में मकई की बुआई करवा दी। जब मकई लग गई, दाने बड़े होने लगे, तो वहां इनको एक मचान बना दिया गया और सब किसान जैसे अपने अपने फसल की निगरानी करते कि पक्षी न खावे, चिड़िया न खावे, तो इनको भी लगा दिया गया। कुछ दिन बाद भाइयों को शिकायत मिली कि अरे हमारे खेत में सब चिड़िया दाना खा गई है। गए देखने तो ये आराम से मचान पे बैठे हुए जोर जोर से चिल्ला रहे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। ऐसा सुना तो भाई लोग गुस्से से भर गए, मचान से नीचे उतारा, 4 झापड़ दिया
डंडा मारा, भगा दिया, भाग तो किसी काम का नहीं। भाग के जंगल में चले गए, कोई महापुरुष मिल गए, उनके आगे की योग यात्रा शुरू हो गई। महान संतों में जड़ भरत ऋषि का नाम आता है। तो ये योग एक अग्नि है, इससे योगा अग्नि कहा जाता है। इस अग्नि के अंतर्गत और भी अग्नियां हैं, जैसे ज्ञाना अग्नि, वैराग एक अग्नि, प्रेम एक अग्नि, ध्याना अग्नि, ध्यान भी एक अग्नि है, समाधि भी इस अग्नि का स्वरूप है, पान अपान, इस तरह की कई अग्नियां हैं। संतोष भी इसी अग्नि का गुण है। श्रद्धा, सबरी, जिसे सब्र को संतोष भी कहा जाता है, तो सब श्रद्धा, सबरी, विश्वास, ये सब अग्नि के अंतर्गत आती हैं। क्यों अग्नि के अंतर्गत रखा गया? लोग तो प्रेम बहुत करते हैं संसार में, ध्यान भी करते हैं, कोई पोते का, कोई लड़के का, कोई औरत का, कोई आदमी का। लोग तो अपना अपना खूब ज्ञान रखते हैं, हर किसी को अपना ज्ञान है। क्या ये सब अग्नियां हैं? नहीं, माया भी एक अग्नि है। माया अग्नि को होलिका कहा गया है। यह इसी अग्नि में, इसी माया अग्नि में मनुष्य, हर जीव जल रहा है। लेकिन बिरले ही कुछ ऐसे होते हैं जिनको भगवान की चाहत लग जाती है, दर्शन की इच्छा लग जाती है, तो उनके अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। यही भक्ति उन्हें एक दिन संत महात्माओं से मिलाती है। क्योंकि तुलसीदास जी इसी को कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। माने जब भक्ति से पुण्य जागृत होते हैं तब संत मिलते हैं, और संत मिलते हैं तब उसी संतों के बीच में एक गुरु मिल जाता है। जब यह गुरु मिल जाता है तब योगा अग्नि जागृत होती है गुरु के द्वारा। इसी सदगुरु को ही दक्ष कहा गया। राजा दक्ष आपने सुना होगा पुराणों में। तो दक्ष माने क्या होता है? दक्षता, निपुणता, बोलते हैं स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलाइज हो जाता है। तो स्पेशलाइज कौन है? दक्ष। इसीलिए सदगुरु का नाम एक दक्ष भी रखा गया। यही है दक्ष की अग्नि, जिसके अंदर सती जली तो पार्वती हो गई, और शिव को मिली जाके, फिर इसके बाद कभी अलग नहीं हुई। हर सती, हर मनुष्य वो सती है जिसमें यह दक्ष की अग्नि जागृत हो जाए, जिसे कहते हैं ज्ञाना अग्नि, ज्ञान की अग्नि। ज्ञान की अग्नि, ज्ञान तो एक संसारी को होते हैं, एक मजदूर से लेके एक डॉक्टर, इंजीनियर, सबका अपना अपना ज्ञान है। लेकिन परमात्मा का ज्ञान विशिष्ट है, अलग है। और बिरले ही गुरु इस अग्नि ज्वाला को, अग्नि की ज्वाला को प्रज्वलित कर देते हैं। जैसे आग तो है, लेकिन अगर हवा बंद कर दी जाए, ऑक्सीजन बंद हो जाए, तो ये आग कुछ काम की नहीं। वैसे ही जो मौजूद है हमारे अंदर आग, जिसे आत्मा कहते हैं, इसे पवन का वेग चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तब ये जल उठती है। तो आज इसी विषयों को लेके, यह तेज है कौन?
योगा अग्नि कहें या ज्ञाना अग्नि कहें, वैराग अग्नि कहें, प्रेमा अग्नि कहें, ध्याना अग्नि कहें, ये सब जितना भी अग्नियां हैं, 12 अग्नि कही गई हैं, ये 12 अग्नि में अगर परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, माने हरि का नाम नहीं है, हरि की कृपा नहीं है, दया नहीं है, तब यह अग्नियां ठीक से काम नहीं करती हैं। जब ये अग्नियां आपको मिटाएंगी नहीं, जैसे वैराग, वैराग क्या है, ज्ञान क्या है, जो गुरु कह दे वही ज्ञान। हर के लिए ज्ञान अलग अलग हो जाता है। किसी को कहेंगे मांस ना खाना, एक दूसरे को कहेंगे मांस खाओ। अब ये मांस खाने वाला जिसे मना किया गया है, वह किस स्थिति में फंसा हुआ है उसे नहीं मालूम, दूसरे को नहीं मालूम, लेकिन सदगुरु को मालूम है। जिसे मांस छोड़ने से कोई लाभ नहीं, उसे कहेंगे ठीक है खाते रहो, कोई बात नहीं, जब काल आएगा तब बंद हो जाएगा, अपने आप स्वतः बंद हो जाएगा। यह अग्नि का तेज है। क्रोध हटेगा तब प्रेम, लोभ हटेगा तब प्रेम। तो प्रेम अग्नि ऐसी है जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष सबको खत्म कर देती है। विवेक माने ज्ञानाग्नि ऐसी है जो मनुष्य को, जीवात्मा को दूसरे नीच योनियों में जाने से रोकती है, बचाती है। कहीं से भी माया का प्रभाव आएगा, आपके मन पे ही, चित्त पे ही माया का प्रभाव पड़ेगा, तो यही विवेक आपको बचाएगा। नहीं तो भगत इतने भोले रहते हैं कि फंस जाएंगे कहीं न कहीं। कहीं न कहीं तो नकली साधु और सन्यासियों में ही फंस जाएंगे जाके। निकलने के लिए उन्हें स्थान नहीं मिलेगा। ये फंसने का भी कुछ कारण होता है, ऐसा नहीं कि अकारण कोई फंस जाए। अपने कर्ज को चुकाना होता है। हो सकता है वह साधु या कथित महात्मा के यहाँ आपका कर्ज बाकी हो, सो चुकाने के लिए ये माध्यम हो जाता है कि आपको उस पर विश्वास बैठ जाएगा। और 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल में आपका विश्वास उखड़ भी जाएगा। विश्वास उखड़ गया तो समझ लीजिए आपका कर्ज चुक गया। तो सब जगह कुछ न कुछ कारण है। तो अगर यह ज्ञान आपको हो गया तो उस आत्मा महात्मा को आप बुरा भला ना कहोगे कि नकली है, बेकार है, ठग है, ढोंगी है, डकैत है, चोर है, मक्कार है, तब आप ना कहोगे। तो इसलिए ज्ञाना अग्नि मूल अग्नि है। इसी अग्नि के इर्द गिर्द बाकी अग्नियां प्रज्वलित होती है। तो अग्नि इसलिए कहा गया कि इनमें ऐसी तेज है कि परमात्मा अगर मिल गया साथ में, इस अग्नि में परमात्मा का श्रद्धा, परमात्मा का विश्वास जुड़ गया, वैराग जुड़ गया, प्रेम जुड़ गया, ध्यान और समाधि जुड़ गई, श्वास प्रश्वास का हवन जुड़ गया, तब कहना क्या। तो तू अग्नि में तेज सखार, माने कृष्ण तो कहते हैं कि अर्जुन मैं अग्नि में तेज हूं। जब हमने पहली बार इस यथार्थ गीता में से पढ़ा कि कृष्ण कहते हैं मैं अग्नि में तेज हूं, तो हम ये सोचते थे कि हमारे बाबा थे तो कहीं एक बार गए, वहां पिताजी मिलिट्री में थे, तो मेस में जहां भोजन बनता है, एक मेस में करीब 100 लोगों का भोजन बनता था, तो गए वहीं बैठे चाय पीते पीते, तो चर्चा किए होंगे उनके जो बनाने वाले थे,
तो बाबा बोले कि मैं आग बांध सकता हूँ। तो वो लोग बोले अच्छा हमारे भट्टी का बांध दो आग। तो बाबा बांध दिए। 1 घंटे पतीला रखा रह गया, पानी गर्म नहीं हुआ। आग जलती रही लेकिन पानी गर्म नहीं हुआ, माने अग्नि का तेज समाप्त। तो हम सोचे बड़ा बढ़िया मंत्र है यार। अब हमारे बाबा थोड़ा जाप भी करते थे माला लेकर के। हमने कहा बड़ी अच्छी शक्ति है। तो हम सोचते थे ये जो आग है, संसार की जो आग है, हम लोग जलाते हैं अपने घरों में, हीटर रहे या और भी दूसरी चीजें हैं, चूल्हा है, गैस चूल्हा है, लकड़ी चूल्हा है, सिगड़ी है। तो इसमें जो आग लगती है, इसमें जो आग में ताप है, माने जो हीट है, क्या यह परमात्मा है? क्या यह परमात्मा है? तो समझ तो ऐसा ही पड़ता है। तो जब पहली बार पढ़े, दूसरी बार पढ़े, तो यही समझ बैठा। अब हमारे बात ये गले नहीं उतर रही थी। ये तापमान, टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, यह तो भौतिक चीज है। भगवान तो भौतिकवाद से बिल्कुल अलग है, स्थूल से अलग है, सूक्ष्म से भी अलग है, तब अकारण से भी अलग है। हमारा देह तो इसी में फंसा हुआ है, भौतिक काया है। दूसरी काया सूक्ष्म है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का बना हुआ, साथ में 10 इंद्रियां और कारण भी है, देह का कारण भी है मौजूद। तो ये गले नहीं उतरा। अनुभव फिर आया धीरे धीरे इसकी असलियत कि योग की अग्नि में जो तेज है, माने हमें जो सफलता मिलती है, हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान भटक भटक जा रहा है, 2 मिनट भी बैठना मुश्किल हो रहा है, नाम तो भज रहे हैं लेकिन ध्यान है कि बैठता नहीं। ध्यान भाग भाग जाता है काम धंधे में, दिन भर जो किए हो उसी में वही दिखाने शुरू हो जाएगा। तब सफलता कैसे मिलेगी? जब भगवान कृपा कर देंगे। भगवान कैसे कृपा कर देंगे? तो किसी संत के रूप में, किसी संत के रूप में, माने किसी संत के पास आए गए आप और आपको कृपा मिल गई, ध्यान बैठने लगा, फिर भटकाव नहीं होता है। तो ये अग्नि इसलिए इसको कहा गया है कि आपके चित्त में जो और दिन भर काम किए हो वो हट गया, जल के खाक हो गया। जहां सांस पकड़े, सांस और प्रश्वास, सांस जो अंदर जाती है, प्रश्वास जो बाहर आती है, जहां इस पे ध्यान लगाया, नाम इसमें उतार दिया, कहा ये तेज, अग्नि का तेज, मन इस सांस और प्रश्वास का जो तेज है उसका अनुभव हो जाता है कि खट से ध्यान बैठ जाता है। कितने लोग हैं सत्संग सुनते सुनते, कीर्तन सुनते सुनते ध्यान बैठ जाता है। अब ये सत्संग और कीर्तन क्या है? इसमें भगवान बसता है, भजन भगवान का रूप है, सत्संग भगवान का रूप है। जब हम इसमें उलझ जाते हैं, अपना चित्त को उलझा लेते हैं, शांति से सुनने लगते हैं, तब इस अग्नि का प्रभाव ऐसा है कि यह हमारा किए दिए या और कुछ चिंता जो होती है चित्त में, उसको जला के खाक हम भूल जाते हैं सब और ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो तू अग्नि में तेज सखारे, यही भजन का लिखने का अर्थ है, मतलब है। तो तू अग्नि में तेज सखारे, तू अग्नि का तेज, तू अग्नि में तेज सखारे, तू अग्नि का तेज, बूझे बिरला योगी अरुण अड़गड़ रंग रेजा, बूझे बिरला योगी अरुण अड़गड़ रंग रेजा। सब नहीं समझ सकता इस अग्नि के बारे में, विषय में, क्योंकि यह अनुभव की अग्नि है। ये अनुभव की अग्नि है। जो योग साधना करेगा
वही इसको अपने आप में, अपने भीतर इस अग्नियों को अनुभव करेगा, इसके प्रभाव को, इसके तेज को। तेज क्या है? अग्नि का प्रभाव है। अनुभव करेगा कैसे उसका मन शांत हो गया, कैसे उसका ध्यान भटकाव नहीं है, एकाग्र चित्त एकाग्र हो गया, भटकेगा नहीं अब। कैसे उसके मन में शांति आ जाती है, कैसे उसका चित्त आनंद से भर जाता है। यह सब इस अग्नि का रिजल्ट है, मिलने वाला फल है, परिणाम है। तो इसलिए वही बूझ सकता है, वही समझ सकता है। अड़गड़ रंग रेज, अड़गड़ माने सदगुरु, ऐसा सदगुरु जो रंगने में माहिर है। रंग रेज बोलते हैं रंगने वाले को, जो पेंटिंग का काम करता है, दीवालों को पेंट करता है, कपड़ों को रंगता है, तो इनको रंगरेज कहते थे, हिंदी में कहा जाता है। तो वह सदगुरु ऐसा है जो किसी भी जीव को कृपा कर दिया जीव के ऊपर, तो उसे रंग देगा, कि उनसे रंग में रंग देगा, इसी वैराग के रंग में। माने संसार का विचार, सोच, समझ, ये राग कहलाता है, और भगवान का सोच, विचार, समझ, ये वैराग कहलाता है। वै माने संसार से परे जो राग है। तो बिरला कोई ही समझ सकता है, सब नहीं समझ सकते। इसमें भक्ति का लौ पहले जलना जरूरी है। भक्ति का लौ जला, जला ध्यान वेग। भक्ति समा गई चित्त में, सदगुरु की कृपा हुई तो मन भक्ति में लगने लगा। धीरे धीरे काम धंधे से कम होने लगेगा। मनुष्य काम धंधा एक बोझ जैसे लगने लगेगा, अपाढ़ लगने लगेगा, मन ही नहीं करेगा कुछ करे, बार बार ध्यान लग जाया करेगा। तो भक्ति की शुरुआत भजन से होती है। तो जो नाम का बोलना बार बार है, चाहे सांसा के द्वारा सांसा में उतार के भजना, बार बार बोलना, बार बार नाम का ध्यान करना, भूलना नहीं, बार बार चित्त में नाम का ध्यान आ जाए, अरे नाम रुक गया, तब सदगुरु की कृपा से यह लौ जल जाती है। जैसे मीरा में भक्ति तो बहुत थी, लेकिन लौ कब लगी, उसका रिजल्ट कब मिलने लगा? जब मिले रैदास। कबीर में भी बहुत भक्ति थी, गुरु पकड़ने के लिए कबीर ने बड़ी मेहनत की, बड़ा दौड़ धूप किया, रामानंद जी के पीछे पीछे लग गए, क्योंकि जा चुके थे उनके आश्रम में, रामानंद जी ने मना कर दिया। तो कैसे ही इनको अपना गुरु बनाऊं, पीछा कर लिए उनका, रात भर निगरानी करते, दिन भर निगरानी करते, जान गए कि 3 बजे उठ के गंगा स्नान के लिए जाते हैं, किस जगह से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। तो एक दिन जाके 3 बजे रात उसी सीढ़ी पे लेट गए, मुंह ऊपर की तरफ करके लेट गए, पीठ के बल। रामानंद जी खट 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 खड़ा बोला उनका, समझ गए आ गए गुरुदेव। अब अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के छाती पे पड़ा, तो सोचे अरे कोई इंसान सो रहा है, मुझसे तो गलती हो गई। तो तुरंत पैर पीछे हटाए, कहे राम राम बोल बच्चा, राम राम बोल। कबीर ने उनका खड़ाऊ पकड़ लिया, खड़ा हो गया, बोला मिल गया मिल गया। तो रामानंद कहे कहा मिल गया? कहे राम नाम मिल गया गुरुदेव, आपने दे दिया। कहे अरे तू वही मुसलमान का लड़का कबीरा? कहा हाँ गुरुदेव, आपका शिष्य कबीर। इस तरीके से कबीर ने पाया, भक्ति थी तब पाया, जिसमें भक्ति रही उसने पाया। तो यह अग्नि उसको जलाना शुरू कर देती है।
तो भक्ति कालो जला, जला ध्यान वेग, जला अरुण समाधि अनहत कारेग, जला अरुण समाधि अनहत कारेग। समाधि जो आदि पुरुष है, परमात्मा आदि से समाधि बना है, इसमें मनुष्य ध्यान के द्वारा समा जाता है, खुद को भूल जाता है, स्वयं को भूल जाता है, अपने आप को खो करके समाधि में प्रवेश करता है। उस परमात्मा में समा जाना समाधि है। अनहत कभी न नष्ट होने वाला, हत माने होता है नष्ट होने वाला, अनहत जो नष्ट ही ना हो। रेग माने रेत बोलते हैं जिसे, बालू, दूर तक रेगिस्तान में कुछ नहीं, दूर दूर तक बालू ही नजर आते हैं, पत्थर ही नजर आते हैं, बहुत से ऐसे स्थान हैं। तो इसको बोलते हैं अनाहत। चित्त को ऐसी तरह बना देता है अनाहत, जहां कोई पौधा नहीं उगता, कोई जीव नहीं रहता, जैसे कालाहारी मरुस्थल, कोई भी नहीं है वहां। तो उसी तरह का चित्त हो जाता है। फिर इसमें बाहर कुछ भी देखे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ भी कान से सुने उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो देखने सुनने मानी इंद्रियां जो कर्म करती हैं, जो देखती हैं, उसका प्रभाव चित्त पे ना पड़ना, यह स्थिति मिल जाती है साधक को, जिसको कहते हैं अनहत। तो 33 कोटि देव जरे, ब्रह्मा शंकर विष्णु, फाग की आग में जल गए दुर्गा राम कृष्ण, फाग की आग में जल गए दुर्गा राम कृष्ण। 33 करोड़ देवता तो कब के बखाने गए हैं, अब तो पता नहीं कितने और बढ़ गए होंगे। अब घर घर में एक एक चौरा, घर घर में गांव गांव में एक एक देवी देवता खड़े हो गए, तो हो सकता है और बढ़ गए। ब्रह्मा शंकर और विष्णु, जब आपको ज्ञान हो जाएगा देवताओं के बारे में कि गांव की देवी क्या, सरहद की देवी क्या, कि हमारे घर में पूजाया जाता है शादी ब्याह के समय, वो सब देवी देवता क्या, कि ब्रह्मा क्या, कि शंकर क्या, विष्णु क्या, जब इनकी जानकारी आपको हो जाएगी, ब्रह्मा क्या होता है, शंकर माने क्या, विष्णु माने क्या, तो कैसे होगा? माध्यम सत्संग, ज्ञाना अग्नि ही जलाएगी इन 33 करोड़ देवताओं के प्रति। आपकी जो श्रद्धा, आपका जो विश्वास बटा हुआ है, तो ज्ञाना अग्नि ही से नष्ट करेगी। तब जानेंगे कि नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, यह तो बुद्धि ही ब्रह्मा है। जब ब्रह्म इसमें स्थापित हो जाए, मैंने भगवान आपकी बुद्धि में प्रवेश कर ले, जब आपकी शंका मिट जाए, तो आपका स्वरूप ही शंकर हो जाता है और आपका चित्त ही महान विष्णु है, जब यह व्यापक हो जाता है। अभी तो बड़ा संकीर्ण है, अभी तो बड़ा छोटा है, अभी तो आपकी परिधि बस यही है, मैं तक है, देहाभान तक है। तो देहाभान जिस दिन नष्ट हो जाएगा, उस दिन आप वह स्थिति पा जाओगे जो विश्व का अणु है, परमात्मा। तो चित्त में परमात्मा आ गया, बैठ गया, स्थान बना लिया, अपने स्वरूप में परमात्मा प्रवेश कर गया तो शंकर, चित्त में प्रवेश कर गया तो विष्णु, और वही जब बुद्धि में प्रवेश कर गया तो ब्रह्मा। इनके सबके अपने अर्थ, अलग अलग अर्थ हैं। आप अर्थों पे जाइए तो बात समझ में बैठेगी, नहीं तो पूछते रहिए, दूसरे के भरोसे रहिए, अपने भरोसे कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। योग साधना में अपने आप पे भरोसा रखना होता है।
लेकिन अपनी अज्ञानता को भी दूर करना होता है। इसलिए गुरुवाणी ही वो मूल मंत्र है जिसे पकड़ के आप इस अग्नि के तेज को बढ़ा देंगे। अब गुरु है तब ये अग्नि में तेज आएगा, गुरु है नहीं तो 20 साल महात्मा बुद्ध के जैसे 40 साल भटकते रह गए, और यही दादा गुरु 8 साल में पूरा कर लिया योग साधना। तो जो दुर्गा को लेके जो हमारे मन के अंदर, या राम या कृष्ण की मूर्तियों को लेके जो समझ नहीं बैठती है, हमारा श्रद्धा वहां जुड़ता है जाके, तब दुर्गा समझ आती है। दुर्गा क्या है? जैसे दुर्गा एक स्त्री का स्वरूप, जो अष्टभुजी 8 भुजाओं वाली, क्या कहो हजारों भुजाओं वाली शेर सवार, तो शेर प्रकृति है, यह संसार है जो हमें डराते रहता है। इस संसार रूपी जंगल का राजा शेर है, तो शेर को प्रतीक के रूप में बनाया है, प्रकृति ही शेर है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण यही हमें फंसाए हुए हैं, यही हमारे अंदर डर पैदा करते हैं, कुछ खो जाने का, कुछ चोरी हो जाने का, कुछ नष्ट हो जाने का, मर जाने का, बीमार हो जाने का, हमें एक डर सताते रहता है। इस पे विजय पा लेने वाला दुर्गा है, तो कोई भगत ही इस पे विजय पाएगा। आज भगत है, कल वह विजय पाके दुर्गा हो जाएगा। अष्टभुजा 8 दिशाओं के प्रतीक, कहीं 10 भुजा तो 10 दिशाओं के प्रतीक, कहीं लोगों ने ऊपर नीचे को भी जोड़ लिया तो 10, आगे पीछे दाएं बाएं तो 4 भुजा, इसी में कोना भी जोड़ लिया तो 10 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, हजारों। परमात्मा का भुजा क्या प्रतीक है? कार्य की क्षमता, पहुंच। तो हर दिशा में उसकी पहुंच है। भगत कहीं रहे, गुरु पहुंच जाते, खाली याद भर कर ले, यह क्षमता गुरुओं की है। वैसे ही राम ध्यान ही धनुष लिए हुए हाथ में दिखा रहे हैं कि देखो मैं ध्यान देने में सक्षम हूं, इसलिए राम हूं। कृष्ण कृष करने वाला, क्या कृष करने वाला? आपके अज्ञानता को नष्ट करने वाला। कृष्ण माने होता है छिपा हुआ, जो छिपा हुआ है वो है लेकिन आपसे छिपा हुआ है, इसलिए तो आपको गुरु की जरूरत है उस छिपे हुए को देखने के लिए। फाग की आग में जल गए। फाग क्या है? ज्ञान है। फागुन महीना ये ज्ञान का महीना, ज्ञान से फाग लिया गया है, फाग होता है तो ज्ञान है। ज्ञान की एक मस्ती है, इत्र गुलाल ज्ञान रोरी, इत्र गुलाल ज्ञान रोरी, रोरी ये सब ज्ञान के प्रतीक हैं। योग साधना में बहुत से भगत देखते हैं स्वप्न में, संचार में या सुरा संचार में, ध्यान में कि होली खेल रहे, तो उनका यही प्रतीक है, ज्ञान का जागृत होना। बचा न रावण कुंभकर्ण, कंस अंश जला, रक्त बीज महिषासुर, चंड मुंड कला। रक्त बीज महिषासुर, चंड मुंड कला, ये नाम बड़ा सुना होगा। रावण तो मोह ही रावण है। यह मोह जो हमारे में बसता है, स्वयं को लेके, अपने शरीर को लेके, अपने घर संसार को लेके, परिवार को लेके, यही हमारे आत्मा के उद्धार में बाधा है, हमारे मुक्ति में यही बाधा है। तो मोह ही रावण, क्रोध ही कुंभकर्ण, क्रोध ही कुंभकर्ण है। सोया रहेगा, सोया रहेगा, जौने दिन जागेगा पूरे घर में हड़कम मचा के रख देगा। अगर आदमी को गुस्सा आ गया तो बच्चे डरते डरते इधर उधर छिपते हैं, औरत दूर दूर भागती है, अरे भाई नजदीक मत जाओ, बड़ा गुस्सा में है। तो किसी को कुंभकर्ण कहा गया, सोते रहता है, सोते रहता है, लेकिन जब जागता है तो संसार का आधा भोजन कर ले जाता है। माने अपने परिवार का पूरा सबका मूड खराब कर देगा,
कुर्सी तोड़ेगा, ताला तोड़ेगा, दरवाजा खिड़की तोड़ देगा, जो हाथ में आएगा तोड़ फोड़ मचा देगा। फिर जब शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसीलिए कुंभकर्ण नाम रखा गया। हमारा अहंकार ही मेघनाद है, गरजते रहते हैं, अरे मैं ये कर दिया, वो कर दिया, मेरा वो नेता, वो लीडर, मेरा ये है, रिश्तेदार है, वो दरोगा, वो कलेक्टर मेरे पहचान का है, अकड़ के चलेगा। यही मेघनाद है। लेकिन ये अग्नि ऐसी है, ज्ञानाग्नि, इनको भी जला देती है। कंस अंश जला, कंस माने काया का अंश। यह सब काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष जरूरत नहीं है हमारे शरीर में रहे, हमारे मन में रहे, लेकिन फिर भी बसा हुआ है और इनसे हमारा छुटकारा नहीं मिल रहा है। यही सब हमारे मुक्ति में बाधा है। कबीर साहब कहते हैं, अवधू जीवित में कर आशा, जिंदा रहते ही मुक्ति के लिए उम्मीद रखो। गुरु कहे मोले मुक्ति, झूठे दे दिलासा। अगर कोई गुरु कह रहा है कि नहीं मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगा, गंगा जल डाल दो मुंह में और गोदान कर दो, तो वो गुरु झूठ बोल रहा है। वो खुद नहीं जानता मुक्ति क्या है। तो काया के अंश जो हमारी मुक्ति में बाधा है, यही सब है। रक्त बीज, रक्त बीज क्या होता है? कुछ आपके घरों में पीढ़ियों से चला आ रहा है, फलाना देवी का पूजा, फलाने देवी का देवता का पूजा। अगर आप दो भाई हो, एक पिता है एक माता है आपके परिवार में, तो एक जगह कहीं देवी देवता का फोटो लगा होगा, आप पूजा करते होगे। लेकिन जिस दिन दोनों लड़के अलग हो गए माँ बाप से, तो एक लड़का अपना देवी देवता रख लेगा, दूसरा लड़का अपना देवी देवता रख लेगा। पिताजी का माताजी का तो अपना है ही है। अब कितने देवते हो गए? सबके देवी देवता अलग अलग हो गए। क्या देवता और भगवान भी अलग हैं? सोचिए जरा, विचारिए। लाख कहें आपसे कि यह असत्य है, जो सत्य है वह आत्मा है, आप इसकी पूजा करो, आत्मा की ही पूजा करो, आप नहीं विश्वास बैठेगा। क्यों? कि आपके खून में, आपके रक्त में समा गया है बीज। कौन सा बीज? शंकर जी का बीज, सीता मैया का, राम जी का, कृष्ण जी का। अरे काहे हम छोड़े ये अपना? तो जय जितना परिवार अलग होते जाएंगे, उतने ये देवी देवता बढ़ते हुए चले जाएंगे। ऐसे ही तो था। दुर्गा एक रक्त बीज को मारती तो और बूंद, जय बूंद धरती पे गिरती, एक और रक्त बीज खड़ा हो जाता। कई जगह हमने सुना कि अरे मेरी देवी कमजोर है, तेरी देवी बढ़िया है। मेरी देवी कैद में है, किसी ने कैद कर लिया है। कई लोग हमसे आके बोले मेरी देवी को कैद किया हुआ है। अब सोचिए, यही है रक्त बीज। यह इसमें श्रद्धा, इसमें विश्वास छूटता नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने इष्ट देव शंकर जी, राम जी का भी पूजा करेंगे, साथ में गुरु महाराज जी का फोटो और बढ़ा लेंगे। कहीं और गए, कोई महात्मा का दर्शन किए, उसका भी फोटो लगा लेंगे। तो फोटो वोटो से कुछ नहीं होता है। जो कुछ है आपके विश्वास और आपके श्रद्धा में है। सो आगे बात उठेगी। महिषासुर माया है, आपका कामना, आपकी इच्छाएं जो बराबर रूप बदलती रहती हैं। सुबह एक तरह की साड़ी चाहिए तो दूसरे दिन देखे शाम को, शाम होते होते कोई और अच्छी पसंद आ गई तो ये नहीं, अब ये चाहिए। तो कामना एक पूरी हो गई तो दूसरी कामना, दूसरी पूरी हो गई। साइकिल लेने की तुम ले लिया तो अब मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिल गई तो 4 चक्का चाहिए, फिर 10 चक्का चाहिए। महिषासुर है। चंड क्रोध है, मुंड आलस्य है। आलस्य है, भक्ति में लोग आलस करते हैं। भजन, अरे ठंडा है कैसे उठे, आज यहाँ दर्द है वहां दर्द है कैसे ध्यान करे।
और चंड ये होता है जिसने जो समझा दिया समझ लिया वही करने लगा। किसी ने कहा नहीं ओम क्यों जप रहा है, राम जप, तो अब राम जपने लगा। तो अपनी लीक से हट जाने वाला, किसी के बहकाव में आ जाने वाला मुंड कहलाता है। यह सब हमारे मोक्ष में, हमारी मुक्ति में बाधाएं। जल गई होलिका, माया की मालिका। माया की मालिक है होलिका। भस्म भई माया अगन। ये आग जो माया की आग है, इसको भी भस्म कर देने वाला है कौन? भस्म भई माया अगन, ग्रसा तेज हरि का। जो आपका भजन का तेज है, जो आपकी श्रद्धा है हरि में, परमात्मा में, नाम के अंदर, वो नाम ही चबा जाएगा, उस माया को खत्म कर देगा। ये नाम ऐसा अग्नि है, नामाग्नि कहते हैं इसको। इतनी आसान चीज नहीं है। यही आपका मंत्र बन जाता है। जब मन में समा गया, अपने आप ओम ओम निकलने लगेगा, तब यह हो गया मंत्र। जब स्वतः निकलने लगे तो हो गया मंत्र। यही जला डालेगा माया को। जैसे प्रहलाद, प्रकालाद, प्र माने परमात्मा का ही, जो आपका प्राण पति है, प्राणों का पति है, उसका नाम ही आलाद कहलाता है। आलाद माने नाम। नाम इतना छोटा मोटा चीज नहीं है। इसलिए कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कल युग में और कुछ नहीं चाहिए, बस आप नाम कीर्तन करो, थोड़ा सा ये सब जानकारी ले लो, प्रयास करो इस माया से बचने के लिए। गुरु में विश्वास रखो, नहीं गुरु है तो मिल जाएंगे। नाम तो जपो, नाम तो बोलो, शुरुआत तो करो। हमने भी ऐसे ही शुरुआत कर दी थी, बाद में गुरु मिले। सबको, जितने लोग नाम जप रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसने पहले नाम जपा हो और पहले दिन उसको गुरु मिल गए हों। गुरु मिले बाद में। नाम सबने पहले जपा, चाहे वो ओम प्रकाश हो, चाहे राधा हो, चाहे राम जी हो, चाहे सरोजा हो। गुरु बाद में मिला, जाप पहले हो गया शुरू। तो सभी लोग करीब करीब यही है। थोड़ा विचार करो अपने पुरानी बातों को, शुरुआत का, तो याद आ जाएगा। अगिन बीच बैठी सीता, शुद्ध रूप निखारे, जल गई माया सीता, राम जी रखवारे। नकली कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाब नहीं होगा। सीता की परीक्षा को लोग बोले अरे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई है अग्नि में बैठ के बच के चला जाए, जला डालेगी अग्नि। यहाँ शांति की बात हो रही है। एक नकली शांति होती है, एक असली शांति होती है। असली शांति चित्त के भीतर समाई रहती, अग्नि में। राम कहते हैं सीता को, जब खरदूषण सी लड़ाई होने को होती है, उससे पहले कहते हैं सीता को, तुम पावक महु करहु निवासा। तुम जाके अग्नि में समा जाओ। कौन सी अग्नि में समा जाओ? हाँ, तो यही योगा अग्नि में, योग की अग्नि में समा जाओ। तो जो असली शांति मिलेगी इस योग की अग्नि से मिलेगी। बाहर तो टेम्परेरी, कभी कभी अभी आपको शांति है, अभी कुछ बात आ जाए, खबर आ जाए, चिंता लग जाएगी, आपको घबराहट हो जाएगी मन के अंदर। शांति गई भाड़ में, खत्म। रावण माने मोह, जो मोह खत्म हो गया तो ये नकली शांति भी खत्म हो जाएगी। तो योग अग्नि में बैठी हुई वो सीता है, माने असली शांति है, जो निकलेगी कब? राम जी रखवारे। राम कौन? वो परम तत्व परमात्मा, और जिसकी रक्षा करता है, वह आपको मिल जाएगा। जैसी शांति महावीर को मिली, जैसी शांति महात्मा बुद्ध, नानक देव, कबीर, इन सबको मिली, वही शांति के अधिकारी आप हो जाओगे। जैसे स्वामी अलगड़ानंद जी को मिली, वही शांति आप भी पा जाओगे। माया की अग्नि को ये खा जाएगी। कौन सी अग्नि? राम की अग्नि। तभी तेज निखरेगा आपका। तो कैसी अग्नि तुम्हारी, कैसा अग्नि तेज,
तो ये परमात्मा, तुम्हारी ये अग्नि कैसी है, इसका तेज कैसा है। भस्म भया कोई, कोई निखरा तेज, कोई तो जल के राख। काम क्रोध लोभ ईर्षा असुरी वृत्तियां चित्त के अंदर जितनी है, मन के अंदर, सब जल के खाक। योग साधना अपने ही अंदर की चीज है, इसमें बाहर से कोई मतलब नहीं है, बाहर से तो आपको बचना है। तो ये अग्नि का तेज ऐसा है कि कुछ जल के खत्म हो जाएगा और कुछ और निखर जाएगा। प्रेम निखर जाएगा, ज्ञान निखर जाएगा, ध्यान निखरेगा, समाधि निखरेगी, भजन निखर जाएगा आपका। नाम जाप भजन कहलाता है। तो भस्म भया कोई निखरा, कोई निखरा तेज, ए कह रे अग्नि गुणवा अनेक। योग अग्नि एक ही है, लेकिन गुण उसमें कितने भरे हुए हैं, सो देख लीजिए, अनुभव में भी आपके आ जाएगा। हम तो बता ही रहे हैं, ये सब उस अग्नि के गुण हैं। इसी को दूसरी भाषा में लगन कहते हैं। लगन लग गई तो ये अग्नि जल गई, लगन नहीं लगी तो ये आग नहीं। ए कह रे अग्नि गुणवा अनेक, को के शीतल छाया, को कजरे काया। ये कैसी अग्नि है कि किसी को शांति दे देती है, शीतल कर देती है, भर देती है, और किसी को जलाने लगती है। अभी एक आदमी, हम ही जब गए भजन करना शुरू किए, जाने लगे गुरु महाराज के यहाँ, आने लगे, समय देने लगे। जब भक्ति में भजन में 8-8 10 दिन न रहते, अपने सखा जगिया के यहाँ दौड़े दौड़े जाते, तो घर से लेके, परिवार से लेके, माता पिता औरत बच्चे सब शत्रु हो गए, दुश्मन हो गए। अरे कहा जाता है रे वहां, वहीं रह जाता है, क्या मिलता है उसको वहां। तो उनका कलेजा जलने लगा और लोगों का, उनका काम बिगड़ने लगा। अरे कौन तरकारी लाएगा, कौन बाजार से सामान लगा, ये तो भागा, इसको तो चिंता ही नहीं है। हमारे पिताजी तो कहते, अरे प्रियंका का शादी करना है, तुमको चिंता ही नहीं है। हमारी औरत कहती, कौन करेगा प्रियंका का शादी। हम कहते, हमारे प्रभु करेंगे। कौन करेगा गोल्डी का शादी, तो हमारे प्रभु करेंगे। हर बात में हमारा जवाब यही रहता। तो नात हित रिश्तेदार मित्र सबके दिल जलने लगे। ऐसा ही होता है, तो किसी का दिल जलेगा और कोई आनंद की छाया में रहेगा। लखे भगत विश्वासी श्रद्धा अंजन वेग, जिस भगत को विश्वास होगा, यहाँ विश्वास एक अग्नि है। जब विश्वास की अग्नि नहीं है प्रज्वलित, श्रद्धा की अग्नि प्रज्वलित नहीं है, तब योग का लाभ, अब आग है तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। अगर वेग आ गया, तेज आ गया इसमें, बस आपका विश्वास ऐसे आंख बंद किए, हाँ हो जाने तो जो होना है। महाराष्ट्र में एक संत थे तुकाराम, औरत मर गई, बोले कोई बात नहीं, माँ बाप मर गए, लड़के बच्चे सब खत्म हो गए, बोले कोई बात नहीं, भगवान ने मुक्ति दे दी, माने अब किसी की चिंता ना करना होगा। ऐसे एक संत थे हरिदास जी, बंगाल में, बाद में चले आए इधर उत्तर भारत में। इनको कोड़ों से पीटा गया वहां बंगाल में जब थे, क्योंकि हरिदास जी मुसलमान थे कबीर जैसे, लेकिन हरि नाम से भजन करते थे। तो जो मुसलमान बादशाह थे, इनको कोड़ों से पिटवाए। अरे मुसलमान होके हरि नाम लेता है। अब बाद में ऐसा इनको मार के फेंक दिया गया, पीटते पीटते कोड़ों से मार दिया गया, मर गए, गंगा में फेंक दिया गया। रात में लोगों ने कुटिया में से आवाज सुनी, हरिदास जी अपना रोज जैसा आधी रात को भजन गा रहे थे, बैठ के कीर्तन गा रहे थे, लोग इकट्ठा हुए।
जैसे हरिदास को कुछ हुआ ही ना हो। सवेरे बादशाह ने सुना तो दौड़ा आया, चरण पकड़ लिए, कहे महाराज मैंने बड़ा अपराध किया, मैंने तो आपको मार के फेंक दिया, दिन भर आपको कोड़े मरवाए। जो जल्लाद थे, 4 जल्लाद कोड़े मारने वाले, वो भी आके चरण पकड़ लिए, माफ कर दीजिए। हरिदास बोले तुम लोगों ने कुछ नहीं किया भाई, यह तो मेरे कर्म फल थे जो मैं खुशी खुशी ग्रहण कर रहा था, इसीलिए हर कोड़े के साथ हरि नाम ले रहा था। यह तो मैंने अपने कर्म का फल पाया है, तुमने कुछ नहीं किया। बादशाह तुम्हारा कोई दोष नहीं, जल्लादों तुम्हारा कोई दोष नहीं। ऐसे होते हैं भगत। लखे भगत विश्वासी, श्रद्धा अंजन बेग, कालखी मूरख अर्जुन, कालखी मूरख अरुण, श्रद्धा विश्वास छेद। जिसके श्रद्धा और विश्वास में छेद रहेगा वह उस परमात्मा और उसकी करनी को जान ही नहीं सकता। कोई प्रेम जले आगी, कोई ईर्षा छाती। किसी के प्रेम की अग्नि जल रही है किसी के हृदय में, किसी के हृदय में ईर्षा जल रही है, ईर्षा से उसकी छाती जल रही है। पाए दोनों अपनी सखारे गति। तो जिसके हृदय में प्रेम अग्नि जल रही है वह उस गति को पाता है जिस पे चल के परमात्मा मिलता है। जिसके हृदय में ईर्षा जलती रहती है वह दुर्गति को प्राप्त होता है। राधा जली मीरा जली, कहलाई रे सती, जला दुशासन दुर्योधन, गंधारी रही रोती। प्रमाण मीरा राधा, कृष्ण से कितनों ने प्रेम किया, लेकिन क्या राधा जली? क्या मीरा जली? ईर्षा के आग में जली? नहीं। राधा, मीरा और भी गोपियां, यह सब सती थी, सतीत्व को पाई। सत्य का जो शक्ति है उसी को पाना सती है। लेकिन वही दुर्योधन जला, दुशासन जला, उनकी माता रोती रह गई, गंधारी रोती रह गई। सब जानती थी सही और गलत, लेकिन आंख पे पट्टी बांध रखी थी लड़कों के लाड़ प्यार में। मेरे बेटे, मोह, अपने बेटों की मोह में गंधारी की दुर्गति हो गई। आंखें थी लेकिन पट्टी बांध रखी थी। आंखें रहना माने ज्ञान का तो रहना, लेकिन फिर भी हम उस ज्ञान के पथ पे ना आगे बढ़े बल्कि और उसमें मददगार हो जाए। दुर्योधन माने बुरा धन, काम क्रोध ईर्षा राग द्वेष, ये सब तो बुरा धन है। यही तो आपको मुक्ति की बाधा है। दुशासन माने कुशासन, कुव्यवस्थित। आप कब सोते हो, कब उठते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ आते हो, कहाँ जाना चाहिए, नहीं कहाँ नहीं जाना चाहिए, आहार विहार, अपने आप को दुरुस्त करना है। आपको बैठना उठना भोजन करना, ध्यान का समय, कहाँ नहीं जाना कहाँ जाना, तो दुरुस्त ना करोगे तो दुशासन के चक्र में फंस जाओगे। जो समझा वो गया पार, जला अड़गड़ सितार। जो समझ गया इस पूरे अग्नियों को, इस प्रभाव के, परमात्मा की जो ये गुण है, जो अग्नि है, इसको मिलने से क्या प्रभाव है, तो जला अड़गड़ सितारा। तो अड़गड़ का सितार माने वैराग, जो आपको वैराग दे देगा। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, यह अनहद सुनाई देने लगेगा। अब आप भजन नहीं कर रहे हो, सांस में आने जाने वाली पवन, वो अड़गड़ परमात्मा आपका भजन करेगा, उसका सितार जागृत हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। जली महुवरिया बुढ़िया, तब अब बुढ़िया मैया से मिलने वाली जो जागृति है वह आपके अंदर प्रज्वलित हो जाएगी। आपने जो भी वरदान पाए हैं देवी देवताओं से, अपनी साधना के दौर में महात्माओं से, ये सब महात्मा देवी देवता ही हैं।
जो अभी भजन कर रहे हैं वो सब देवी देवता के अंतर्गत आते हैं। जिनमें दैविक गुण भरा हुआ है वह देवता। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, नाम भजन करके तू देवताओं को, दैवत्व को बढ़ा, माने देवताओं को, दैविक शक्ति को बढ़ा। तो भजन करके आप भी बढ़ाइए। आपके जन्मों जन्म से जो आपको वरदान मिले हुए हैं, जो आशीर्वाद मिला हुआ है बड़े बुजुर्गों से, सब फलने शुरू हो जाएंगे। बुढ़िया माने पूर्व जन्म। तो जली महुअरिया बुढ़िया, जला राम मड़ैया, माने जागृति का आना। यहाँ जलने का मतलब है जागृति का आना। तो जो वरदान है सब जागृत हो जाएंगे, काम करने लगेंगे। जलाई जगिया वाली, कर दई अरुण काली। किसने जलाया? तो योग साधना तो सच कहो तो जगिया ने पकड़ के इस अरुण को चलाया। न जगिया रहती तो शायद ही हम इस को जान पाते कि साधना नाम की भी कोई चीज होती है। यज्ञ भी कुछ अलग होता है। ये आग जलाने से, गुड़ घी जलाने से अलग कोई और यज्ञ भी है। तो ये सब जगिया, हमारे सखा जगिया की कृपा है। कितना भी गुड़ गाएं कम ही रहेगा। क्या किया उसने? काली कर दिया, काला कर दिया, जला जला के काला कर दिया। तभी योग साधना में काली भी एक तत्व है जो 7वें नंबर पे, 7वीं सीढ़ी पे मिलती है जाके। जब यहां से गुजरता है तो संसार यही काल है। संसार ही अंतिम रास्ता रोकता है साधक का। जैसे तुकाराम जी का रोका, कबीर साहब का रोका, सबका रोका है। लेकिन अनुभव होना चाहिए कहाँ मेरा रास्ता रोक रहा है। तो ये काल ही रोक रहा है। एकदम निर्वाण के नजदीक थे, आत्मदर्शन के नजदीक थे महावीर जैन। बस 4-5 दिन पहले किसी ने कान में, एक किसान में आके कांटा ठूस दिया, चीची हिड़े का। कान में इतना दर्द, खून बहने लगा। अब क्या भजन हो पाएगा? यहाँ कान से खून, दर्द से करार है, ध्यान उचट जा रहा है। भगवान से पूछे, भगवान ये क्या हुआ? भगवान कहे डर मत बेटा, घबरा मत, ये तेरा आखिरी संस्कार था, आखिरी। अब तुझे शीघ्र ही दर्शन होगा। ये जिसने कांटा तेरे कान में डाला है वह पिछले जन्म में चोर था। इसने चोरी नहीं किया था, लेकिन तूने चोरी के जुर्म में इसके कान में भाला ठूस दिया था। भाला की नोक अंदर चली गई और ये मर गया। वह हिसाब आज बराबर हो गया। तो जलाई जगिया वाली, कर दई अरुण काली, दौड़ बजाऊं ताली, ले खप्पर अगिन वाली। दौड़ बजाऊं ताली, ले खप्पर अगन वाली। 3 साल बुखार आया। साल भर ऐसा हो गया, न दायां हाथ न बायां हाथ हमारा उठता। फिर भी हम अपने सखा का गुणगान करते रह गए। ज्ञान ही, चित ही खप्पर है, ज्ञान ही अग्नि है। ज्ञान अग्नि दौड़ा दिया उसने, हाथ में कटोरा देके, खप्पर देके, ज्ञान अग्नि को देके दौड़ा दिया। ताली बजाना न होने, आनंद में रहना। तो आनंद से भर दिया। बूझने वाले बूझ गए, ना बूझे रह गए खाली। कोई समझ गया तो ठीक, ना समझा तो खाली ही रह जाएगा। अरुण जाना नहीं, जला दी जगिया वाली। कब इस जगिया ने साधना को पूरा करा दिया हमें तो समझ भी नहीं आया। समझ तो तब आया जब स्वामी अड़गड़ानंद जी के संपर्क में आए, जब मड़ैया बाबा के संपर्क में आए, तब समझा कि ओ ये सब तो बातें हमारे साथ हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं। जगिया ने तो सब कर दिया है। तू अगिन में तेज सखारे, तू अगिन का तेज, बूझे अरुण जोगी, कर रुद्रा अभिषेक। रुद्राभिषेक, रुद्रा माने ज्ञान, ज्ञान का अभिषेक कीजिए, ज्ञान का अनुभव बटोरिए, समझिए। ये हो गया रुद्रा अभिषेक। आज यहीं रखते हुए
फिर मिलेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। ओम।